ओके, 1 मिनट रुक जाते हैं, मैं चालू करता हूँ। तो बेसिकली आज का अपना टॉपिक है बायट सेवर्ट लॉ हम पढ़ रहे हैं अभी, और इसमें आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और उसके न्यूमेरिकल भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोनों चीज लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले बायट सेवर्ट लॉ है क्या, एक बार मैं तुम्हें रिवाइज करा देता हूँ। तो बायट सेवर्ट लॉ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के काम आता है, यूज टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। और उसका फार्मूला क्या है? उसका फार्मूला है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर ना। तो ये चीज तो हम लोगों ने उस दिन देखी थी, और फिर हमने एक और चीज देखी थी, वो था बायोट सेवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। डीएल मतलब होता है लेंथ फैक्टर, और इसकी डायरेक्शन करंट के पैरेलल होती है। आर मतलब ये वो वेक्टर है जो आपके करंट एलिमेंट को किससे जोड़ता है? आपके पॉइंट से जोड़ता है। तो आर वेक्टर वो वेक्टर है, और नीचे आर है मतलब ये कौन सी लेंथ है? ये वाली। तो एक तो आपको इसका वेक्टर फॉर्म याद रखना है ना। अब इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है ये। सब लोग ध्यान से देखते हैं इस चीज को। हम लोग पहले वेक्टर फॉर्म को अच्छे से डिस्कस करेंगे, फिर मैं डेरिवेशन पे आता हूँ। तो अपना जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। तो अगर तुम्हें नहीं पता हो, तो अगर हम किन्हीं भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं और मान लो उनसे आपका तीसरा वेक्टर बनता है सी, तो एक बात याद रखना, ये जो सी होता है ना, ये ए के भी परपेंडिकुलर होता है, और ये जो सी होता है ये बी के भी परपेंडिकुलर होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने से जो तीसरा वेक्टर बनता है ना, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, लिख लो अपनी कॉपी में मेरे साथ साथ, कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप। तो कोई करंट कैरिंग लूप है, उसकी एक्सिस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो मान लो कि यहाँ पे मैंने जो ये रिंग दिखा रखी है, सिर्फ मैं एक्सप्लेन करने के लिए बता रखी है, तो ध्यान से समझना कि मुझे इसकी एक्सिस पे क्या निकालनी है। मुझे इसकी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो मान लो कि ये मेरा एक करंट कैरिंग लूप है, और मुझे इसकी एक्सिस पे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी एक्सिस मतलब क्या होगी? एक्सिस मतलब ये वाली लाइन, एक बार ध्यान से देखना। इसके बीच में से मान लो कि एक मान लो कि ये इसकी एक्सिस है, और मुझे यहाँ पे किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और ये पॉइंट इसके सेंटर से कितना दूर है? मान लो कि ये पॉइंट इसके सेंटर से x दूरी पे है, और मुझे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो ये तो क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक तो इसका रेडियस हो जाएगा। और मान लो कि यहाँ पे कोई करंट एलिमेंट है dl, क्योंकि इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है? इसमें करंट आपका इस तरीके से फ्लो कर रहा है। तो मान लो कि यहाँ पे कोई करंट एलिमेंट है dl, तो इसको मैं इससे ज्वाइन करता हूँ। अब ध्यान से देखना, ये r है, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा? रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और ये वाला जो एंगल हो ना, ये आपका एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। कैसे? मुझे एक्चुअली आपको ये एक्सप्लेन करना है कि ये एंगल 90 हुआ कैसे। तो अगर मान लो कि ये कोई करंट कैरिंग लूप है, और यहाँ पे कोई लेंथ वेक्टर है ये वाला, मान लो ये लेंथ वेक्टर है आपका dl, और मुझे इस लेंथ वेक्टर के कारण इसकी एक्सिस पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो 3D में ध्यान से देखो, ये वाला आपका एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा आपका 90 डिग्री, है ना। तो ये एंगल अगर 90 है, तो आप सब ध्यान से देखना। तो अब मेरी डेरिवेशन चालू होती है। सपोज करो कि हमारे पास कोई ये करंट कैरिंग लूप है, और यहाँ पे ऊपर में एक छोटा सा लेंथ फैक्टर लेता हूँ dl। क्या लेता हूँ? एक छोटा सा लेंथ फैक्टर लेता हूँ मैं dl, और मुझे इसकी एक्सिस पे सेंटर से x दूरी पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है। ये x है, और मान लो कि ये कितना है? r। तो लेंथ एलिमेंट से ये कितना दूर होगा? लेंथ एलिमेंट से ये कितना दूर होगा? रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस छोटे से लेंथ एलिमेंट के कारण यहाँ पे जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड होगी, मुझे वो निकालनी है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता क्या है? तो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो एक एक करके अब हम सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो डीपी की जगह तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जगह तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। मान लो करंट है आपका आई, तो करंट की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? आई। छोटा सा लेंथ एलिमेंट डीएल, और थीटा कितना है? थीटा है आपका साइन 90, और नीचे क्या आ जाएगा? आर का स्क्वायर मतलब इस डिस्टेंस का स्क्वायर। तो नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
अब तक किसी को कोई डाउट है? तो इस छोटे से लेंथ एलिमेंट के कारण यहाँ पे जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? उस छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी μ0/4 आई डी एल साइन 90, तो कितना होता है 1, और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा r² प्लस x²। एक बार अपनी कॉपी में इस फॉर्मूले को लिख लो कि इस छोटे से लेंथ एलिमेंट के कारण यहाँ पे जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी? इतनी। लिख लो एक बार इसको। और अब तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। इसको लिख लो अपनी कॉपी में, और इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, अब सब ध्यान से देखना। तो ये तो हो गई वैल्यू। अब हम बात करेंगे डायरेक्शन की। तो मैंने क्या बोला? तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डीएल के भी परपेंडिकुलर होती है, और मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो आर वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होती है। तो आर कौन सा वेक्टर है? आर ये वाला वेक्टर है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? इस तरीके से इसके परपेंडिकुलर होगी। तो इस डीबी की डायरेक्शन उधर होगी। उसी तरीके से अगर आप सामने यहाँ पे एक और लेंथ वेक्टर लेते हो ना, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी परपेंडिकुलर होगी। वो कैसे? इस तरीके से होगी। पर ये दोनों वैल्यू डीबी होगी। उसका रीजन क्या है? करंट भी उतना ही है और आपकी डिस्टेंस भी कितनी है? आपकी डिस्टेंस भी उतनी है। तो दोनों वैल्यू होगी सेम, लेकिन होगी कितनी? डीबी और डीबी। और डायरेक्शन क्या होगी? इस तरीके से। तो मान लो कि आपका ये वाला एंगल अगर थीटा है, तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। यहां तक लिख लो एक बार, और किसी को डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट है अब तक किसी को तो पूछ लो इसमें अब तक। और इसमें कोई डाउट नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो फाइनली हुआ क्या था? हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड तो डीबी इधर थी, एक मैग्नेटिक फील्ड डीबी इधर थी, और हमारे ये वाला एंगल क्या था? ये वाला एंगल था थीटा, और ये भी थीटा। तो इस डीबी का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, वो हो जाएगा डीबी कॉस थीटा। इसका भी एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा? प्लस डीबी कॉस थीटा। और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये हो जाएगा आपका डीबी साइन थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा डीबी साइन थीटा। तो ये दोनों कंपोनेंट तो कैंसिल हो गए, और ये दोनों कंपोनेंट आपके ऐड हो जाएंगे। तो आपकी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आ जाएगी तुम्हारी 2 dB cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे dB की वैल्यू हम पिछली साइड से लेके आएंगे। dB की वैल्यू कितनी है? ये रही μ0/4 IDL अपॉन 4 r² + x²। और cos थीटा कैसे लेके आएंगे? देखो ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा 90 माइनस थीटा। और ये आपका 90 है, तो ये वापस कितना बचेगा? थीटा। एक बार चेक कर लो, किसी को इसमें कोई डाउट है? ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये तो परपेंडिकुलर है, तो ये कितना आया? थीटा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो आपका कॉस थीटा क्या आ जाएगा? बेस अपॉन हाइपो, मतलब r अपॉन रूट ऑफ r² + x²। तो ये तो कॉस थीटा आ गया, और ये dB आ गया। अब इन दोनों वैल्यू को हमें उधर की तरफ पुट करना है खाली। किसी को कोई डाउट है? कॉस थीटा कैसे आया? कॉस थीटा कैसे आया? कोई डाउट है तो पूछ लो। और डीबी हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया कैसे आया। बस अब इन दोनों वैल्यू को उधर पुट करना है। तो यहाँ पे अगर तुम सॉल्व करोगे तो 2 μ0/4 आई। सर हाँ पूछो। सर वो कॉस थीटा वाला एक बार फिर से बताओ ना। ये वाला देख, ये तेरा थीटा है, तो कॉस थीटा क्या होता है? बेस। बेस क्या है? आर अपॉन हाइपो। हाइपो क्या है? रूट ऑफ r² + x²। तो यहां से आया कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपो। क्योंकि इसको ध्यान से देख, ये वाला थीटा है, और ये वाला मैंने तुम्हें क्या बोला था कि डीबी आर के परपेंडिकुलर होता है। तो ये वाला एंगल 90 हो गया, तो ये कितना बचा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि इन तीनों का सम 180 होना चाहिए। ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना बचेगा? थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा कितना आया? बेस अपॉन हाइपो। तो इन सब ओके वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, μ0/4 IDL, और कॉस थीटा कितना आया था? r अपॉन रूट ऑफ r² + x²। तो इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है, इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करो,
तो खाली डीबी का इंटीग्रेशन बी हो जाएगा, सब कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, 2 म्यू नॉट आई आर और नीचे आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखो यहाँ पे 3/2 आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर हाफ है, और नीचे यहाँ पे आपका क्या बचेगा, खाली डीएल। अब ध्यान से देखना, इस डीएल की जो लिमिट्स होगी वो 0 से लेके पाई आर होगी, 2 पाई आर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी 2 पाई आर? क्योंकि ये जो है ना, हमने नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाली है, ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने निकाली है, उसके लिए हमने क्या किया था, ध्यान है, हम लोगों ने जो ये अपना लूप था और यहाँ पे जो मैंने नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, तो उसके लिए मैंने एक लेंथ एलिमेंट ऊपर लिया था, एक लेंथ एलिमेंट नीचे लिया था। तो अगर मैं ये ले रहा हूं तो इसके सामने वाला अपने आप ही कवर हो रहा है। उसी तरीके से जब ये लूंगा तो ये भी कवर हो जाएगा, ये लूंगा तो ये भी कवर हो जाएगा, ये लूंगा तो ये भी कवर हो जाएगा। तो अगर मैं घूमते हुए यहां तक आऊंगा तो ये अपने आप ही कवर हो जाएगा। तो मुझे कहां से कहां लिमिट्स लगानी है, खाली आधे सर्कल पे लगानी है। तो इसलिए मैं लिमिट्स कहां से कहां लगाऊंगा, 0 से लेके पाई आर तक, और ये तुम्हारा फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। तो 2 म्यू नॉट आई आर इंटू पाई आर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। तो आपका पाई से पाई गया, आपका आर स्क्वायर है, और आपका 2 से 2 गया, तो आपका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है वो आ जाता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू पावर 3/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इस चैप्टर का, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, है ना। और कोई डाउट है तो इसमें पूछ लो। तो म्यू नॉट आई मतलब करंट कितना है, आर मतलब लूप का रेडियस कितना है, एक्स मतलब आप सेंटर से कितना दूर हो। तो इसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, आई, आर और एक्स। तो इसको लिख लो अपनी कॉपी में। फिर तुम्हारा काम क्या है, एक बार इस डेरिवेशन को खुद करना, तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम नहीं है ना। कोई डाउट है तो अब तक पूछ लो, क्योंकि आज मैं खाली ये डेरिवेशन और इसका न्यूमेरिकली कराऊंगा आगे जाके। तो इसके न्यूमेरिकल्स काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको लिख लो। तो हम लोगों ने किया क्या, मैं तुम्हें एक बार रिवीजन करा दूंगा वापस पूरा, एक बार इसको लिख लो। एक बार इसको लिख लो, फिर मैं तुम्हें इसका रिवीजन करा देता हूँ कि मैंने किया क्या, जल्दी जल्दी। सर आप ये स्लाइड्स वापस भेजोगे ना बाद में? हाँ हाँ, ये भेजूंगा, और इसका मैं अभी वापस पूरा करा रहा हूँ इसको। तो लिख लिया सबने ये? तो अगर नहीं भी लिखा हो तो तुम बाद में लिख लेना, पर एक बार वापस समझ लो। तो मैंने एक सर्कल लिया, यहाँ पे एक लेंथ एलिमेंट लिया, यहाँ पे एक लेंथ एलिमेंट लिया, ये इसका रेडियस है आर और ये है एक्स। तो इसके कारण यहाँ पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकाली, तो मैग्नेटिक फील्ड उस तरीके से होगी, ये एंगल क्या होगा 90, और ये आपका लेंथ एलिमेंट है तो ये भी कितना होगा 90। याद है डीबी कितना आया था, डीबी आया था अपना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, साइन 90 होता है 1, और नीचे क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये हाइपो कितना है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो गया। उसी तरीके से इस लेंथ एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी, फिर हमने यहाँ पे एक थीटा लगाया, यहाँ एक थीटा लगाया, दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड हो गए, दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो गए, ये दोनों। तो अपनी नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, अपनी नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी 2 dB cos थीटा, और ये सब वैल्यू पुट करने के बाद ये आएगा 2 dB कितना आया था, म्यू नॉट आई डी एल, और नीचे आया था 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और cos थीटा कितना आया था, क्योंकि ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये है 90 और ये है थीटा, तो cos थीटा कितना आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपो, तो r अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, लेकिन आधे सर्कल में इंटीग्रेट करना है। क्यों? क्योंकि हमने एक लेंथ एलिमेंट ऊपर लिया था, एक नीचे लिया था, तो जब आधा घूमेंगे तो सामने वाला अपने आप ही कवर हो रहा है। तो इसको सॉल्व करने पे अपनी नेट मैग्नेटिक फील्ड आई थी, वो आई थी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू पावर 3/2। और अगर आपके नंबर ऑफ टर्न्स n है, मान लो आपके टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं n, तो आपको इस नेट मैग्नेटिक फील्ड को n से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट n आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू पावर 3/2। इसको लिख लो अपनी कॉपी में। तो अगर आपके नंबर ऑफ टर्न्स n है तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू नॉट n आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। इसको लिख लो, और कोई डाउट है तो पूछ लो। ये डेरिवेशन मैं तुम्हें ना एक A4 पे अच्छे से करके तुम्हारा शेयर कर दूंगा, ताकि तुम अच्छे से लिख सको, है ना। एक बार इसको लिख लो,
इस फॉर्मूले को, क्योंकि अब इसके डेरिवेशन करेंगे हम लोग, है ना, तो इसे न्यूमेरिकल करेंगे, तो इस फॉर्मूले को लिख लो म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ओके, तो मतलब अगर हमारे पास कोई लूप है और उस लूप के सेंटर से x दूरी पे, मान लो इस लूप में करंट है I और नंबर ऑफ टर्न्स है n और इसका रेडियस है r, तो सेंटर से x दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ सेंटर पे कितनी वैल्यू होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कैसे निकालेंगे, याद रखना आप x को 0 पुट कर दो, क्योंकि x का मतलब क्या है, आप सेंटर से कितना दूर हो, तो सेंटर पे निकालनी, तो x को 0 पुट कर दो, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। अगर तुम्हें नहीं याद हो तो ये फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, n नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट, r रेडियस और म्यू नॉट होता है परमियाबिलिटी। और इसका अब ग्राफ याद रखना, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो याद रखना b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है, अगर तुम ध्यान से देखो तो जैसे जैसे x कम होता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इसका ग्राफ कैसा आता है, यहाँ पे ध्यान से देखना, तो मान लो कि ये x इक्वल टू 0 है, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से वेरी करेगी, तो पहले आपकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी सेंटर पे मैक्सिमम, और फिर आपकी मैग्नेटिक फील्ड घटेगी। मतलब अगर आप पीछे से आओगे लूप की तरफ, तो जैसे जैसे आप लूप की तरफ आओगे तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी सेंटर में मैक्सिमम, और वापस आप आगे की तरफ जाओगे तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड घटती जाएगी, और इन्फिनिटी पे कितनी हो जाएगी 0, और माइनस इन्फिनिटी पे भी कितनी होगी 0, और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेंटर पे आ जाएगी तुम्हारी म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। n नंबर ऑफ टर्न्स होता है, I करंट होता है, r आपका रेडियस होता है, और ये आपकी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो सेंटर पे कितनी आएगी म्यू नॉट एन आई अपॉन, ये ग्राफ याद रखना कि ड्रॉ वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग लूप। तो वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी करता है, तो पहले आपकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है और फिर आपकी मैग्नेटिक फील्ड वापस घटती है, लिख लो इसको। तो सेंटर पे कितनी होती है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। तो ये तो हो गई वैल्यू की बात, अब मैं आऊंगा डायरेक्शन पे। अब मैं आता हूं डायरेक्शन पे, एक सेकंड ना, तो अगर आपके लूप में क्लॉकवाइज करंट है तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे कहां पे होगी, इनवर्ड्स। और अगर आपके लूप में सपोज करो एंटी क्लॉकवाइज करंट है, तो आपके एक्सिस पे कहां पे होगी, आउटवर्ड्स। मतलब अगर आपको दिख रहा है कि करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ आएगी, अगर आपको लग रहा है कि करंट क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी, अंदर की तरफ, है ना। तो इसका सबसे ये क्लॉकवाइज याद रखना, क्लॉकवाइज में अंदर और एंटी क्लॉकवाइज में आउटवर्ड्स। तो अब तुम्हें एक क्वेश्चन सॉल्व करना है ये वाला, कि आपके पास ये करंट कैरिंग लूप है, आपके पास ये करंट कैरिंग लूप है, ठीक है, दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स n है और दोनों में आपका करंट I है, वो इस तरीके से फ्लो कर रहा है, ठीक है, और ये एक पॉइंट है यहाँ पे इस जगह। तो ये जो डिस्टेंस है, मान लो इसका रेडियस आपको r दे रखा है, इसका रेडियस आपको r दे रखा है, ये डिस्टेंस 2r है, ये डिस्टेंस भी 2r है। आपको बताना है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। सोच सकते हो, एक बार तुम लोग सोचो, फिर मैं तुम्हें सॉल्व कराता हूँ। फॉर्मूला अगर तुम्हारे पास लिखा हुआ नहीं है तो ये रहा, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। और क्लॉकवाइज है तो अंदर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज है तो आपकी तरफ। तो आप यहाँ पे आके खड़े हो जाओ और देखो कि आपके पास दो लूप है, तो दो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, चेक करो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, ऐड होंगे कि सब्ट्रैक्ट होंगे, चेक करो।
तो अगर तुम यहाँ पे खड़े हो तो ध्यान से देखो, तो इस लूप में करंट आपका इस तरीके से फ्लो कर रहा है, मतलब ये कैसा करंट है, क्लॉकवाइज। और इस लूप में भी कैसे फ्लो कर रहा है, इस तरीके से फ्लो कर रहा है, मतलब ये भी कौन सा है, क्लॉकवाइज। तो मान लो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड B1 है, इसके कारण B2 है, तो B1 कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी म्यू नॉट एन आई, करंट आई है, रेडियस r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस, और इसके सेंटर से वो पॉइंट कितना दूर है, 2r प्लस 2r 4r, तो यहाँ पे आ जाएगा 4r का स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। तो उसी तरीके से अगर तुम B2 निकालोगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस, ये खाली 2r है तो नीचे आ जाएगा तुम्हारा 2r का स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 है। और ध्यान से देखो, दोनों क्लॉकवाइज है, मतलब दोनों मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो दोनों ऐड हो जाएगी, तो आपकी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी ना, दैट विल बी द सम ऑफ बोथ द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज B1 प्लस B2। किसी को कोई डाउट है अब तक तो पूछ लो, कोई भी डाउट है किसी को इसमें कि मैंने B1 कैसे निकाला, मैंने B2 कैसे निकाला, दोनों की वैल्यू कैसे निकाली, डायरेक्शन कैसे निकाली और ऐड क्यों किया। ओके, कोई डाउट है किसी को तो इसमें पूछ लो। ये यहाँ पे 2 भी आएगा। ओके, डाउट नहीं है तो आप ध्यान से देखो। तो अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। क्वेश्चन है ये कि आपके पास ये एक लूप है और आपके पास यहाँ पे भी एक लूप है, इसमें आपका करंट इस तरीके से है और इसमें आपका करंट इस तरीके से है, दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स n है, दोनों का रेडियस r है, और इनके सेंटर के बीच में जो दूरी है वो है 2r, मतलब r और r। आपको बताना है कि यहाँ पे इनके जस्ट मिड में जो पॉइंट है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। फॉर्मूला ये है, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2। तो तुम यहाँ पे आके खड़े हो जाओ और चेक करो इसके कारण कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्शन क्या है, इससे कारण कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्शन क्या है। सोचो कितनी आएगी, सब लोग सॉल्व करो। यहाँ पे सेंटर पे अगर तुम यहाँ पे आके खड़े हो जाते हो तो आप इस लूप की तरफ देखो, तो आपको लगेगा करंट कैसा है, क्लॉकवाइज, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी, कितनी होगी, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस, और सेंटर से कितना दूर हो आप r, तो ये भी हो जाएगा r स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। और अब इस लूप की तरफ देखो, आप इस लूप के कारण कैसी होगी देखो। तो अगर तुम यहाँ पे खड़े हो तो आपको क्या लगेगा, यहाँ पे खड़े तो आपको लगेगा एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, इस तरफ, तो एक मैग्नेटिक फील्ड आपकी उस तरफ आ जाएगी, क्योंकि अगर तुम इधर से देख रहे हो तो आपका एंटी क्लॉकवाइज है और इधर से देख रहे हो तो आपका क्लॉकवाइज है, तो मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ होगी, तो एक मैग्नेटिक फील्ड उधर की तरफ आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। ध्यान से देखो दोनों वैल्यू बराबर है तो कैंसिल हो जाएगी, और आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी, 0। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड जब हमारे पास मल्टीपल करंट कैरिंग लूप्स हो, है ना। आपको याद क्या रखना है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। और एक लास्ट क्वेश्चन है वो है ये, सपोज करो कि आपके पास एक लूप यहाँ पे है और आपके पास एक लूप यहाँ पे है, फिर इसके बाद सॉरी एक क्वेश्चन और भी है, और ये डिस्टेंस है r, ये डिस्टेंस है r, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है, करंट I है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है, करंट है I, और
और इसमें करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है और इसमें जो आपका करंट है वो इस तरीके से फ्लो कर रहा है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। सोचो कितना आएगा इसका आंसर। कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को? क्योंकि यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड होगी, एक तो इसके कारण और एक नीचे वाले के कारण। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी आपको बतानी है और डायरेक्शन भी आपको बतानी है। तो एक मैग्नेटिक फील्ड तो इस लूप के कारण होगी। अगर तुम यहाँ पे खड़े हो तो आपको लगेगा करंट कैसे फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, है ना। तो एक मैग्नेटिक फील्ड तो इधर इनवर्ट्स हो जाएगी अंदर की तरफ। तो एक मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस्ट टू पावर 3/2। और इस लूप को ध्यान से देखो, यहाँ पे खड़े होके, तो इस लूप को ध्यान से देखो, तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी है, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड यहाँ की कैसी है, क्लॉकवाइज। तो एक मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ हो जाएगी म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस्ट टू पावर 3/2। आपके पास दो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, एक ये वाली और एक नीचे वाली। बस आपको इसका वेक्टर सम करना है, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम है। क्या है, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट में आ जाएगा 2 आर स्क्वायर रेस्ट टू पावर 3/2। ध्यान से देखो, ये पीछे की तरफ है तो माइनस आई कैप और ये नीचे की तरफ है माइनस जे कैप, और ये आ जाएगी आपकी टेस्ला, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, इस तरीके से हम लोग निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप्स। ये डेरिवेशन थोड़ा अजीब है ना। मैंने वैसे कोशिश की कि तुम्हें समझ में आ जाए। एक तो इस डेरिवेशन को तुम्हें याद रखना है, एक इस फॉर्मूले को तुम्हें याद रखना है, और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, क्लॉकवाइज है तो इनवर्ट्स, एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड्स। एक डायरेक्शन तुम्हें याद रखना है ना। और कोई डाउट है तो पूछ लो इस डेरिवेशन में, क्योंकि ये डेरिवेशन मैं आज ही तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा शाम तक, ताकि तुम्हें कोई भी डाउट है पूछ लेना। और इसकी शीट भी मैं तुम्हारे साथ आज ही शेयर कर दूंगा, है ना। और कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई भी डाउट है इस टॉपिक में तो क्लियर कर लो, क्योंकि ये टॉपिक ट्रिकी है ना। तुम्हें इसका डेरिवेशन याद करना पड़ेगा। कोई भी डाउट है इसमें तो पूछ लो। ओके, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, तो व्हाट आई डू इज मैं शीट और डेरिवेशन तुम्हें भेज दूंगा इसके, है ना। और डाउट हो तो तुम मेरे साथ क्लियर कर लेना, ठीक है। ओके, चलो बाय बाय यार, है ना। थैंक यू सर।